जय हिंद दोस्तों। तो आज है हमारी इकोनॉमिक्स क्लास 11th की क्लास नंबर 5। अभी तक आप चैप्टर 1 दैट इज इंट्रोडक्शन में 4 क्लास कंप्लीट कर चुके बेटा। और आई थिंक जहां तक मुझे याद आ रहा होगा लास्ट टॉपिक जो आपने करा था दैट इज सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, राइट। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। और फिर उसी टॉपिक में एंड करते करते आई थिंक आपने लास्ट टॉपिक करा था अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। हाँ सर, याद आ गया एग्जाम्पल हमें ऑफ रणबीर कपूर, राइट, दीपिका पादुकोण, कैटरीना कैफ, हाँ आलिया भट्ट। लाइक वो जस्ट फॉर एग्जाम्पल था, बाकी आपको याद होगा दैट इज ऑफ जॉब एग्जाम्पल कि अगर मेरे पास एक जॉब है और मैं जिस जॉब को सेक्रीफाइस करता हूँ एंड सो मेनी अदर थिंग्स, राइट। तो वो आपको सबको बातें याद होंगी। और उसमें एक टॉपिक और था जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी था, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट था। लेकिन क्लास की बिगिनिंग हुई थी विद द पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, दैट इज द टाइप्स, राइट। बच्चे कह रहे हैं सर एक बार आप अगर आप 4 क्लास का जो कंटेंट अगर आप 4 मिनट में कंप्लीट कर दो तो थोड़ा सा बता दो हमें। हाँ, बिकॉज ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, करवा दीजिए एक बार। तो मैं करवा देता हूँ। तो देखिए आपने अभी तक क्या पढ़ा बेटा, इकोनॉमिक पढ़ा आपने, राइट, जिसका कनेक्शन मनी और रिसोर्स तक होता था। और उसमें मनी तो क्लास 12 में पढ़ेंगे, लेकिन रिसोर्सेज के बारे में डीप में पढ़ा दैट रिसोर्सेज के 2 फीचर्स होते हैं। पहला होता है दैट रिसोर्सेज आर लिमिटेड बिकॉज ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। दूसरा था दैट इज ऑल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेज। याद होगा आप लोग को कि एक रिसोर्स के एक नहीं बल्कि एक से ज्यादा यूज होते हैं, रिमेंबर्ड। और फिर उसके बाद आपने ये भी पढ़ा था दैट व्हाट डू मीन बाय इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है जिसके 3 रीजंस मैंने बताया आपको भी, दैट इज ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, रिसोर्सेज आर लिमिटेड और स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड अल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेज। इनकी वजह से अराइज होती है इकोनॉमिक प्रॉब्लम, जो कि प्रॉब्लम ये कहती है कि क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है और उनके यूज कई सारे हैं, तो हमें ये डिसाइड करना पड़ता है कि उस रिसोर्स को कहाँ पे यूज किया जाए जहां से मुझे क्या मिले, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन या मैक्सिमम प्रॉफिट, राइट। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है इकोनॉमिक्स। फिर आपने पढ़ा था इकोनॉमी, अ सिस्टम विच प्रोवाइड्स लाइवलीहुड, जीडीपी वगैरह, राइट सर। देन आपने प्रोडक्शन, कंजम्पशन, एक्सचेंज, इन्वेस्टमेंट, यू रिमेंबर्ड मैन्युफैक्चरिंग, वैल्यू एडिशन, अ कंज्यूमर इज द वन हु बायज द गुड्स और हायर्स द सर्विसेज फॉर द सैटिस्फैक्शन ऑफ वांट। याद होगा। एंड इन्वेस्टमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, जिसमें एक बहुत बड़ा नाम आया था मिस्टर वॉरेन बफेट। ग्रेट सर, ग्रेट। क्लास नंबर 3 में हमने पढ़ा था ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स, दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, derived from the Greek language micros and the macros. Remembered? Micros means at the level of individual, that is small, and macro means A stand for aggregate at the large scale. याद आ रहा है सर। और फिर उसमें हमने पढ़ा था कि माइक्रो के 2 टूल्स होते हैं, डिमांड एंड सप्लाई, और वही मैक्रो के 2 टूल्स होते हैं, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। माइक्रो डिसाइड करता है टू डिटरमाइन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, और मैक्रो डिसाइड करता है द इनकम, टू डिटरमाइन द इनकम एंड द एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ द इकोनॉमी। बहुत बढ़िया सर, मजा आ रहा है, एकदम रिवाइज हो गया पूरा। और फिर वो माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स, व्हाट इज लॉजिकल एट माइक्रो लेवल मे बी एब्सर्ड और मे बी स्टूपिड एट द मैक्रो लेवल। जो माइक्रो पे लॉजिकल है वो मैक्रो पे भी लॉजिक हो जरूरी नहीं है, एग्जांपल के लिए सेविंग्स। उसके बाद हम आगे बढ़े तो आया टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स, पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव। तो क्या होना चाहिए जब भी पूछेंगे पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में विद रिगार्ड टू द इकोनॉमी, तो क्या होगा, नॉर्मेटिव। और एक्चुअली क्या हुआ था, एक्चुअली क्या हो रहा है, एक्चुअली क्या होगा, दैट इज द पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। बिल्कुल सर, हमें सारी बातें याद आ चुकी हैं। एंड पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जज नहीं करता है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स एंटी जी की तरह जज करता है। एग्जांपल आपको याद होगा बेटा। देन सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी में व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। तो व्हाट टू प्रोड्यूस में 2 बातें थी बेटा कि व्हाट काइंड ऑफ गुड्स अ प्रोड्यूसर शैल प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी, है ना। और व्हाट काइंड ऑफ गुड्स क्यों उसको डिसाइड करना पड़ रहा है, बिकॉज एक प्रोड्यूसर भी सब कुछ प्रोड्यूस नहीं कर सकता, बिकॉज उसके पास भी रिसोर्सेज बेटा लिमिटेड है। तो या तो गुड ए प्रोड्यूस करेगा या गुड बी, और अगर उसको गुड ए को बढ़ाना होगा तो गुड बी को कम करना पड़ेगा, और उसकी बहुत आज हेल्प होने वाली पीपीसी में, तो मैं बताऊंगा कि कैसे। एंड इन व्हाट क्वांटिटी, तो प्रोपोर्शनेटली। एग्जांपल के लिए अगर मैंने एक गुड का प्रोडक्शन बढ़ाया 100 यूनिट से, तो बी का कम कर दूंगा 100 से, तो वो आपने पढ़ा हुआ है। हाउ टू प्रोड्यूस में 2 टेक्निक्स थी, सीआईटी और एलआईटी। सीआईटी बोले तो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, एंड एलआईटी बोले तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक। याद आ रहा है बेटा। मोर कैपिटल लेस लेबर इज सीआईटी, एंड मोर लेबर एंड लेस कैपिटल इज LIT. A country like India will go for the LIT and a country like USA go for the CIT. फॉर होम टू प्रोड्यूस में बात थी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम की, रिच के लिए प्रोड्यूस करें या पुअर के लिए। तो रिच के लिए करेंगे फॉर द जीडीपी ग्रोथ एंड पुअर के लिए करेंगे फॉर द सोशल वेलफेयर। ओसी था हमारा लास्ट टॉपिक, दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जहां हमने पढ़ा था किसी को पाने के लिए किसी को छोड़ना पड़ता है, एंड दैट इज व्हाट वी नोन एज वैल्यू ऑफ बेस्ट नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन। बच्चे एकदम बिल्कुल स्टंड हो चुके हैं,
वो कह रहे हैं भाई ये व्यक्ति क्या कर रहा है हमारे साथ, ये तो हमें मार डालेगा ऐसे करके। और कहीं भाई ब्रेक लगा, कॉमा कर, कुछ तो कर। तो देखो भाई अगर ब्रेक कॉमा लगाऊंगा तो फिर मैं क्लास कैसे स्टार्ट कर पाऊंगा आज की। और 4 क्लास का मुझे लगा चलो बता देते हैं, अभी तो इंट्रो चल रहा है। अगर आप लोग ऐसे मुझे बता देंगे पहले ऐसे क्लास में आने से पहले तो मैं शायद आपको रिवाइज ना कराऊं। बच्चे कह रहे फिर तो हम बिल्कुल नहीं बताएंगे सर, आप ही कराओ रिवाइज। नालायको, पढ़ लिया करो, है ना, थोड़ा रिवाइज वगैरह कर लिया करो यार, आपकी भलाई के लिए ही है। चलिए आगे फिर करें आज की क्लास स्टार्ट। तो एक बच्चा देखो, ये मासूम सा बच्चा क्या बोल रहा है, कह रहा सर अभी तक क्लास ही चल रही थी। अभी तक क्या चल रहा था सर? अरे भाई एक क्लास जो मैंने अभी तक चलाई है, आज की क्लास नंबर 5, दैट इज द रिवीजन ऑफ द फर्स्ट क्लास 4 अभी तक। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे क्लास नंबर 5 का फ्रेश टॉपिक। इसका नाम क्या सर? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, और इसको हम पीपीसी भी बोल सकते हैं शॉर्टकट में, पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो पहले एक बार इसका पूरा का पूरा सिनेरियो समझ लीजिए कि ये कॉन्सेप्ट है क्या। देखिए अब जब प्रोडक्शन की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है बेटा? प्रोडक्शन की जब बात हो रही है तो ऑफ कोर्स प्रोड्यूसर की बात होगी या कंज्यूमर की बात होगी। सर कैसी बातें करते हैं आप, ये तो बहुत कॉमन सेंस वाली बात है। जब यहाँ पर प्रोडक्शन लिखा हुआ है तो ऑफ कोर्स बात भी किसकी होगी सर? प्रोड्यूसर की। और ये सुनकर प्रोड्यूसर भी खुश हो गया कि चलो भाई इतने टाइम से हम डिस्कस कर रहे हैं मेरे बारे में, अभी तक बच्चों को मेरे बारे में चला पता या नहीं चला। तो फाइनली आप कह रहे हैं कि प्रोडक्शन लिखा हुआ है तो किसके बारे में बात होगी? प्रोडक्शन के बारे में बात होगी। ठीक है सर, तो पहला टर्म तो क्लियर हो गया दैट प्रोडक्शन में मेनली हमारा फोकस क्या रहेगा? प्रोड्यूसर का। और प्रोडक्शन में आपको याद होगा मैंने आपको 2 बातें बताई थी, मैन्युफैक्चरिंग और वैल्यू एडिशन। हाँ सर याद है। यहाँ पर आपको बस ध्यान में रखना वही बातें, दैट प्रोडक्शन का मीनिंग कहीं ना कहीं किससे रिलेट करना है? विद द मैन्युफैक्चरिंग। याद होगा, रॉ मटेरियल प्लस टेक्नोलॉजी इज इक्वल टू फिनिश गुड्स। वेरी गुड। दूसरा टर्म है पॉसिबिलिटी, इस पे जरा बाद में आते हैं, अभी समझाता हूं बट थोड़ा सा सब्र कर कर। तीसरा है कर्व। और सर कर्व का मतलब क्या होता है? सर कर्व का मतलब तो हमें पता है, समथिंग ऑन टू द एक्स एक्सिस एंड ऑन द वाई एक्सिस, और यहां पे रख लेंगे ओ ओरिजिन। यही होता है कर्व भाई, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। लेकिन मेरा एक सवाल है यहां पर आपसे कि भाई यहाँ पे जब लिख दिया कि प्रोडक्शन को किसी भी तरीके से हमें कर्व पे प्लॉट करना है, चलो वो कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। लेकिन कर्व तो तब बनता है ना जब पहले कोई सिचुएशन रही हो। कर्व मतलब अगर हम कोई कर्व बनाते हैं ऑन द एक्स एक्सिस एंड ऑन द वाई एक्सिस, तो पहले क्या रही हो? सिचुएशन। सर समझ नहीं आया क्या कहना चाह रहे हो आप? भाई फॉर एग्जांपल लेट्स से मैच चल रहा है, मैं देखो एग्जांपल क्रिकेट का देता हूं बिकॉज थोड़ा सा यू नो हमारे लिए वो इमोशन है। तो लेट्स से मैच चल रहा है दो टीम्स का, और टीम ए ने स्कोर करा, तो उनका उनका जो स्कोर का परफॉर्मेंस दिखाया वो कुछ इस तरह से दिखाते टीवी में, आपने अगर देखा हो तो। चल ले भाई, नाराज क्यों हो रहा है? चल गया चल गया, ठीक है जी। और ऐसे दिखाते वो राउंड करके जो विकेट्स गिरते हैं, राइट। फिर जब टीम बी आती है खेलने के लिए तो उसका भी दिखाते हैं ऐसे करके कि वो भी यहीं से स्टार्ट हुई, पहले वो नीचे यहाँ तक खेलते रहे, फिर उसके बाद धीरे 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 करके वो यहाँ से जीत गए। आपने देखा वो टीवी में से दिखाते हैं दो टीम का कंपैरिजन आपस में। तो जब ये दो टीम का कंपैरिजन दिखाते हैं ऑन द एक्स एक्सिस ऑन द वाई एक्सिस, तो पहले कर्व बनाते हैं या टीम खेल रही होती है उसको देखकर ही कर्व बनाते हैं? सर कैसी बातें कर रहे हो, पहले टीम खेलती है बिल्कुल, उसके बाद कर्व पे ऐसा सिचुएशन प्लॉट करते हैं। तो वही मैं यहां पे कह रहा हूं कि जब यहां पर ये कहा जा रहा है दैट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, तो कर्व तो बहुत बाद की बात है, पहले में क्या समझना है? सिचुएशन क्या है, दैट एक्चुअली यहां पर हो क्या रहा है, और वो जो हो रहा है अगर वो समझ में आ गया तो फिर उसको प्लॉट कहां कर देंगे हम लोग? ऑन टू द एक्स एक्सिस और ऑन टू द वाई एक्सिस। तो इसको तो खैर प्लॉट करना है बाद में, प्लॉट ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, इस पे प्लॉट कर देंगे बस, राइट। बट सबसे पहले क्या समझना है कि ये सिचुएशन है क्या। और सर पॉसिबिलिटी का मतलब आपने बताया नहीं, तो देखो समझ लो, बड़ी बात सिंपल सी, ये भी आप कर चुके ऑलरेडी। हाँ हाँ देखो अभी बताओ कैसे। क्या प्रोड्यूसर के पास रिसोर्सेज लिमिटेड है या अनलिमिटेड है? बताओ। सर बिल्कुल सबके पास लिमिटेड होते हैं, होते हैं।
तो क्या वो सब कुछ बना सकता है, या पॉसिबल है कि वो कोई गुड बनाएगा और कोई गुड नहीं बनाएगा? तो यानी कि पॉसिबिलिटी का मतलब यहाँ पे क्या आ रहा है, ये निकल के आ रहा है रिसोर्सेज से, कि रिसोर्सेज विल डिसाइड दैट हाउ मच a producer can produce. राइट? हाँ सर, आपने तीनों टर्म समझा दिया, प्रोडक्शन भी, पॉसिबिलिटी भी और कर्व भी। क्लियर है? कह रहा सर बिल्कुल क्लियर है। आप बस अब फटाफट चलो और जल्दी बताओ ये सिचुएशन आखिर है क्या, अब नहीं रहा जा रहा है। अभी कर देते हैं, रुको जरा, चलो जी, तो स्टार्ट करते हैं। चलिए जी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है सर, अभी आपने बताया कि किस पे दिखाएंगे हम लोग, ऑन टू द एक्स एक्सिस एंड ऑन वाई एक्सिस, यानी कि ग्राफ बनेगा। ठीक है सर, बना लेंगे, पर क्या बनाएंगे, ऑफ ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स, ऑफ टू गुड्स, कितने गुड्स लिए गए हैं, दो गुड्स। तो बच्चे के दिमाग में ये आ रहा होगा सर दो गुड्स क्यों लिए गए, अभी जवाब देंगे इसका, जस्ट होल्ड ऑन। दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड विद गिवन, गिवन का मतलब है यहां पर बेटा लिमिटेड, गिवन का मतलब है बेटा लिमिट, एक मिनट थोड़ा सा, सो गिवन का मीनिंग है यहां पर लिमिटेड, राइट? तो रिसोर्सेज भी क्या है, लिमिटेड, पता है सर। और टेक्नोलॉजी जो यूज होगी वो भी क्या हमारे लिए लिमिटेड है, हम उसको चेंज नहीं कर रहे, जब चेंज करेंगे तो बता देंगे। बट इन जनरल क्या प्रिज्यूम करेंगे कि अगर मैं कोई गुड प्रोड्यूस कर रहा हूं तो रिसोर्सेज सेम रहेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं है, और टेक्नोलॉजी में भी कोई चेंज नहीं है। बच्चा कह रहा है सर कुछ अजीब लग रहा है, मतलब अभी ना ऐसा कुछ समझ नहीं है कि कहानी क्या है, अभी शुरू कर लेने देखो मुझे भी। अभी मैंने एक बार सिर्फ क्या करा है, प्लेन एक बार रीडिंग लिया ऑफ द पीपीसी। मैंने क्या बोला, पीपीसी इज द ग्राफ पे बनेगा, जी सर बनेगा। कितने गुड्स बनेंगे, दो गुड्स बनेंगे। तो सबसे पहले सर ये बता दो कि दो गुड्स ही क्यों बनेंगे, भाई मैं तो प्रोड्यूसर हूं, मैं प्रोड्यूसर हूं, मैं चाहता हूं मैक्सिमम प्रॉफिट। भाई मेरा गोल क्या है, मेरा गोल है मैक्सिमम प्रॉफिट, और उस मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए तो मैं जितना चाहूं उतना गुड्स बनाऊंगा। भाई बिल्कुल, मैंने तो पहले ही बोला कि जितने चाहो उतने गुड्स बना लो, हाँ या ना? ठीक है सर, लेकिन आप मुझे एक बात बताओ, आप मुझे एक बात बताओ, जब हम एज अ प्रोड्यूसर मार्केट में जाते हैं तो हम कंपेयर करेंगे नहीं करेंगे कि मैं क्या क्या प्रोड्यूस करूं, गुड ए प्रोड्यूस करूं, गुड बी प्रोड्यूस करूं, गुड सी करूं, गुड डी करूं? बच्चा कह रहा है सर हाँ बात तो आप सही बोल रहे हो कि एज अ प्रोड्यूसर मैं सबसे पहले किस पे ध्यान लगाऊंगा सर, मैं देखूंगा कि मेरे लिए कौन सा गुड बेनिफिशियल है जहां मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट हो। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा सर, कंपैरिजन करूंगा कि मैं कौन सा गुड प्रोड्यूस करूं। मैंने कहा बिल्कुल सही बेटा। अब आप भी मुझे जवाब दो, कंपैरिजन करने के लिए मिनिमम कितने गुड्स चाहिए और मैक्सिमम कितने गुड्स चाहिए? सर मिनिमम, सर एक मान लो एक गुड एक हो गया, एक गुड बी हो गया, गुड सी हो गया, रुको रुको रुको, कितना बोला आपने, गुड ए गुड बी और गुड सी, है ना? भाई मैंने कहा मिनिमम, मैक्सिमम नहीं, मिनिमम। अच्छा सर एक मिनट, हमें 2 मिनट दो। मिनिमम के लिए सर एक सर दो चाहिए होंगे, बस सर बात खत्म हो गई। मिनिमम के लिए कितने गुड्स चाहिए सर, दो गुड्स। और सर मैक्सिमम में कितने चाहिए होंगे? तो एक बच्चा बैठा हुआ सामने देखो हंस रहा है कह रहा है सर कैसी बातें कर रहे हो लो, अरे मैक्सिमम की लिमिट है सर, आप कितने गुड्स देख लो तो वो तो क्या हो जाएगा, इनफिनाइट। यस सर नो? भाई मैक्सिमम अगर आपको कंपेयर करना है कि क्या प्रोड्यूस करना है तो वो तो क्या हो जाएगा, इनफिनाइट। बिल्कुल। अब आपके सिलेबस को इजी रखने के लिए सिलेबस में उन्होंने मिनिमम अप्रोच रखी है ऑफ टू गुड्स। उन्होंने बोला भाई कॉन्सेप्ट समझना है ना, रियल में नहीं करना। तो उसके लिए आप कितने गुड्स लेके चलो, ओनली टू गुड्स। बच्चा कह रहा है सर एक बात बताए, मैं कहा हाँ सर मजा आ गया, ये मतलब एकदम ना एकदम ऐसा है दिमाग में एकदम सेट बैठ गया कि वो दो गुड्स क्यों लिखे हुए हैं। और अब चीजें थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही है कि प्रोड्यूसर ये चाह रहा है कि भाई मैं क्या गुड प्रोड्यूस करूं जिससे मुझे मिले मैक्सिमम प्रॉफिट। तो मार्केट में कई सारे गुड्स है ना, उन कई सारों में से उसे बस कंपेयर करना है। तो कंपैरिजन 2 के बीच हो सकता है, 3 के बीच हो सकता है, 4 के बीच हो सकता है, 6 के बीच भी हो सकता है, इनफाइनाइट के बीच भी हो सकता है। लेकिन मिनिमम कितने गुड्स चाहिए सर आप बताओ? मैं तो मैंने कहा सर 2 चाहिए।
तो सर 2 लिख दिया ना सिलेबस में हमारे, मतलब हमें सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझना है एज अ फॉर्मूला, राइट। तो एक बार फिर दोबारा पढ़ते हैं, आई होप सो फिर क्लियर होगा आपको। जस्ट वेट अ सेक। हाँ जी, सो पीपीसी इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। सर ये तो हमें समझ में आ गया कि जो भी समझ रहे हैं वो किस पे दिखाएंगे, ऑन टू द एक्स एक्सिस एंड ऑन टू द वाई एक्सिस। सर इसको तो देखते बाद में आते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ऑफ ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशन, सर ये पॉसिबल भी हमें समझ में धीरे धीरे आ रहा है। मतलब सर आप ये कहना चाह रहे हो क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं तो प्रोड्यूसर को देखना पड़ेगा कि किस गुड में ज्यादा पैसा लगाया जाए, जहां पे प्रॉफिट ज्यादा है, और जिस जिस गुड में प्रॉफिट कम है वहां पे पैसा थोड़ा कम लगाया जाए, है ना सर? आप ये कहना चाह रहे हो? बिल्कुल जी, मैं बिल्कुल ये कहना चाह रहा था। बच्चों ने बात पकड़ ली है सर, लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है हमारी, है ना, कि पॉसिबल कॉम्बिनेशन मतलब सर हम समझ गए हैं जब रिसोर्सेज लिमिटेड है। सर ये लिखा है ना, ये लिखा है ना, हम तो यहां से पढ़ लिया, हमें आप कम समझ रहे हो क्या? जब यहां पे लिख दिया कि टेक्नोलॉजी सेम रहेगी इन जनरल, प्रेज्यूम कर लो, और रिसोर्सेज भी हमारे क्या नाम है गिवन रहेंगे, तो सर फिर डिसाइड करना पड़ेगा ना कि मैं गुड ए में ज्यादा इन्वेस्ट करूं, गुड ए में ज्यादा खर्चा करूं, या गुड बी में, और जहां ज्यादा प्रॉफिट हो रहा होगा मैं वहां पे अपना प्रोडक्शन करूंगा। बहुत बढ़िया। और पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड विद गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। गाइज अब मुझे एक बताओ, पीपीसी का मतलब क्लियर हुआ या नहीं हुआ? डेफिनेशन सिर्फ डेफिनेशन में मैंने सब कुछ यहां पर ओपन करके रख दिया है, लेकिन फिर भी एक बार मन की तसल्ली के लिए मैं 1 मिनट के अंदर एक ऐसे भी आपको एक बात समझाता हूं, आपको बिल्कुल बात क्लियर हो जाएगी। सबसे पहली बात, पीपीसी एक कर्व है सर? हाँ सर है, लेकिन सर सिचुएशन है तो कर्व है, कर्व से सिचुएशन नहीं होती, सिचुएशन से कर्व होता है। ओके सर, सिचुएशन क्या सर? सिचुएशन ये है, एक ऐसा प्रोड्यूसर है, एक ऐसा प्रोड्यूसर है जो कि मैक्सिमम वैसे ही होते हैं कि उनको चाहिए मैक्सिमम प्रॉफिट, और मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करने के लिए मैक्सिमम से मैक्सिमम गुड्स प्रोड्यूस किए जा सकते हैं, लेकिन कंपैरिजन करने के लिए सिर्फ 2 गुड्स हमें चाहिए होते हैं, और यहां पर उन्हीं 2 गुड्स की बात की जा रही है। विद द कॉन्सेप्ट ऑफ रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो सेम, इट विल नॉट चेंज इन जनरल। सर मतलब मन कर रहा है लिटरली ना कि अभी मजा आ जाएगा और एक बार डांस कर ले, हम तो इतना बढ़िया समझ में आ गया पीपीसी का मतलब, तो कर लो डांस, और क्या। जब अच्छा कुछ होता है लाइफ में तो डांस कर लेना चाहिए भाई, यू फील हैप्पी, राइट। आगे चलते हैं, और अब आगे सुनिए कितना प्यारा टॉपिक आ गया, सिनोनिम्स ऑफ पीपीसी। यू नो दैट सिनोनिम मतलब पीपीसी के और भी कई सारे नाम है, एग्जाम में ना कई बार वो लोग एग्जामिनर आपको परेशान करने के लिए इस नाम से पूछता है, ये नाम पूछ लेगा कि बताओ एक्सप्लेन पीपीएफ, और बच्चा बोलता है पीपीएफ, यार सर ने पीपीसी पढ़ाया था, पीपीएफ क्या होता है? अब फिर वहां बैठ के मुझे गाली बकता है कि यार उसने पढ़ाया नहीं हमें, यार क्या बंदा है यार। तो भाई मेरे को थोड़ी कम गालियां पड़े उसके सेंस में, मतलब बता रहा हूँ जोक्स अपार्ट, बट दीज आर द सिनोनिम्स ऑफ पीपीसी। तो पहला है वो पीपीएफ, दैट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। नंबर 2 इज पीपीबी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री। नंबर 3 दैट इज टीबी, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन बाउंड्री। नंबर 4 इज टीसी, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। मतलब सबका सेम ही है, ये जो मैंने ऊपर लिखवाया डेफिनेशन में यही मीनिंग है सबका, चाहे वो पीपीसी हो, चाहे फिर वो पीपीएफ हो, चाहे वो फिर पीपीबी हो, या फिर वो टीबी हो दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन बाउंड्री, या फिर टीसी हो दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। इज इट क्लियर? सर क्लियर ही क्लियर है, रास्ता स्मूथ चल रहा है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप बस चलते रहो। ठीक है जी, जैसी आपकी परमिशन, जैसी आपकी आज्ञा मालिक को। उसके बाद आता है एक और छोटा टॉपिक, उसके बाद फिर मैं आऊंगा बढ़िया से एक डिटेल टॉपिक और टेक्निकल टॉपिक पर पीपीसी की, अजम्पशन ऑफ पीपीसी। और मैं कई बार ना अजम्पशन में बच्चों को समझाता हूँ अज्यूम मतलब क्या होता है, क्योंकि ना अज्यूम टर्म ना बच्चे मैथ्स में सुनते हैं और वहां से फिर वो घबरा जाते हैं। टीचर्स यूज करते हैं मैथ्स के कई बार कि बेटा अज्यूम कर लो, प्रेज्यूम कर लो कि ये वो आपका एक्स है या आपकी वाई है, सॉरी क्या नाम है यार, वैल्यूज कि लेट x इज इक्वल टू क्या लिखें, क्या वैल्यू लिख दें, लेट्स से लेट x इज इक्वल टू 420, 420, x होते 420 है। अरे नहीं यार, हम कहाँ चले गए? तो मतलब माय पॉइंट इज दैट उसने लेट से x की वैल्यू रखी 420 और वही रखा y की वैल्यू लेट से 220, राइट। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू 420 है और जो y की वैल्यू वो 420 है, ये रियल में नहीं है, ये आपने प्रेज्यूम कर लिया, मान लिया है।
तो मैं कई बार पता है क्या बोलता हूँ, मैं इसको एक और तरीके से समझाता हूँ समझाने का, अजम्पशन का, कि बेटा जैसे मैं बोलता हूँ मान लो ये मेरे हाथ में पेन है, राइट, हाँ सर पेन है दिख रहा है, मैं कह रहा हूँ सर ये पेन नहीं है, ये पेन नहीं है, ये ऐसा मान लो ये कृष्ण भगवान का सुदर्शन चक्र है। क्या सर कैसी बात, अरे एक बारी को मान लो समझाने के लिए, मुझे अगर आपको कृष्ण भगवान के बारे में कुछ समझाना है, राइट, मुझे उनके बारे में आपको दो तीन बातें समझानी है, तो मैंने बोला कि बेटा एक बार इस पेन को क्या मान लीजिए सुदर्शन चक्र, और बच्चे भी इतने इनोसेंट होते हैं, सर की बात में आ जाते हैं, मैम क्या कहते हैं हाँ सर ठीक है मान लेते हैं, तो वो मान इसलिए लेते हैं बिकॉज कहीं ना कहीं पहले उस टॉपिक को समझने के लिए कुछ बातों को क्या मानना पड़ता है, अज्यूम कि उनमें कोई चेंज नहीं आ रहा, राइट। तो यहाँ पे जो लिखा है ना अजम्पशंस, अजम्पशन मतलब मैं सीधा बोलता हूँ अपनी भाषा में लास्ट में, कि भाई इतना समझाने के बाद भी अगर तुम्हें नहीं आई बात समझ में, तो इसका मतलब ये होता है मानो या ना मानो, कॉमा मानना तो पड़ेगा, सिंपल सी बात है, मानना तो पड़ेगा। लॉजिक गया भाड़ में, लॉजिक गया, तो यहां पर लॉजिक की कोई सेंस नहीं है, बाकी एक आधे पॉइंट में लॉजिक दे दूंगा जहां तक मेरा बेस्ट होगा, बाकी लॉजिक की बात नहीं है यहाँ पर। स्टार्ट करते हैं पहला पॉइंट। सर पहला पॉइंट तो हो गया सर, हाँ बेटा जी हो गया, ओनली टू गुड्स आर प्रोड्यूस्ड इन डिफरेंट प्रपोर्शन इकोनॉमी, सर आपने बता दिया तो दो गुड्स का, और सामने लॉजिक भी दे दिया, आप बोल रहे हो लॉजिक नहीं, और देखो आप झूठ बोल रहे हो सर, लॉजिक सामने हमने दिया, ये रहा लॉजिक, और आपने अभी तक तो हटाया भी नहीं सर, ये रहा लॉजिक। हाँ मतलब ठीक है भाई, लॉजिक मैं फिर बोल रहा हूँ कि कुछ का लॉजिक मिल जाता है बट कुछ का लॉजिक नहीं मिलता है, ठीक है। अच्छा नंबर टू अभी नहीं करेंगे, यहाँ लिखा भी है टू बी डिस्कस लेटर ऑन, तो टू को भी होल्ड करेंगे, ये करवाऊंगा मैं इन द नेक्स्ट क्लास, ये थोड़ा सा ट्रिकी पॉइंट है, तो इसको आज नहीं करेंगे, इसको करेंगे बेटा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। नंबर थ्री, रिसोर्सेज आर फुली यूटिलाइज्ड। सिंपल सी बात क्या है, अगर मैंने 10 करोड़ रुपए लगाए अपने बिजनेस में, तो 10 करोड़ का मैं बेस्ट इस्तेमाल कर रहा हूं, उसको मैं कहीं भी वेस्ट नहीं कर रहा हूं, ऐसा प्रोज्यूम करेंगे। लेकिन लेकिन क्या रियल लाइफ में ऐसा हो सकता है? हो सकता है, शायद कोई कर पाए, बट ज्यादा चांस इसके कि 10 करोड़ में से शायद कुछ रुपए का नुकसान हम लोग कर रहे हो, कुछ गलती कर रहे हो, कुछ स्क्रैप निकल रहा हो, तो मैंने इसलिए बोला कि थोड़ा सा प्रैक्टिकली लॉजिक देना मुश्किल है। नंबर थ्री, बट प्रोज्यूम कर रहे हैं रिसोर्सेज आर फुल्ली यूटिलाइज्ड। नंबर फोर सर ऑलरेडी हो गया ऊपर डेफिनेशन में, लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी इज कांस्टेंट। लेकिन सर आप देख लीजिए टेक्नोलॉजी क्या सेम रहती है? अभी ये आईफोन की एग्जांपल ले लीजिए, आप आईफोन के एग्जांपल ले लो, इतने डैश किस्म के व्यक्ति हैं, अभी वो 14 लेकर आते हैं, 15 ले आते हैं, 15 में वर्जन ले आते हैं, 16 ले आएंगे, जैसे 16 आएगा 15 क्या हो जाएगा, इंफीरियर टेक्नोलॉजी, पुरानी टेक्नोलॉजी, उसके प्राइस कम हो जाएंगे। तो टेक्नोलॉजी कभी सेम नहीं रहती है, राइट। एआई इज देयर, यू नो दैट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई इज देयर। अब उसमें आपको आई डोंट नो आपको पता है या नहीं पता है बट अभी हैदराबाद में आई थिंक किसी रेस्टोरेंट में जो आई से वेटर्स हैं, दे आर रोबोज, और वो रोबोज ही काम कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ द ह्यूमन आई से वेटर्स, रोबोज आर वर्किंग इन दैट रेस्टोरेंट इन द हैदराबाद। और ये अभी की न्यूज मैंने देखी थी, आई थिंक मे बी एक साल पहले, जितना मुझे याद आ रहा है, राइट। तो टेक्नोलॉजी तो सेम रहने वाली नहीं है, वो तो इट विल कीप ऑन चेंजिंग एंड चेंजिंग, लेकिन हम अभी क्या प्रोज्यूम कर रहे हैं, दैट इट इज कांस्टेंट, ठीक है सर। चलिए सर, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में हमने लिखा हुआ है इधर, द रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी, यार सर ये तो रिपीट हो रहा है, हाँ यार ये रिपीट हो रहा है, इसको नहीं करना, ये रिपीट हो रहा है, ऑलरेडी हो गया। दैट रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी में कोई चेंज अभी के लिए नहीं आ रहा है, अभी के लिए नहीं आ रहा है, अभी के लिए नहीं आ रहा है, शायद क्लास नंबर 3 में पीपीसी के में शायद वो आ जाए, शायद वो आ जाए। तो अभी के लिए मैं ये बोल रहा हूँ कि अभी कोई चेंज नहीं आ रहा है, बट फ्यूचर में जाकर शायद चेंज आ भी जाए। तो अभी के लिए मान लेते हैं कि रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजीज मोस्ट प्रोसेसली एग्जैक्टली सेम। सर आपने पीपीसी समझा दिया, बिल्कुल समझ में आ गया है, अब हमसे रहा नहीं जा रहा है, अब आप जल्दी जल्दी ना हमें प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बनवा दो। अरे भाई कर्व बनवाएंगे, बिल्कुल बनवाएंगे कर्व, लेकिन कर्व से पहले क्या करना है सर, उससे पहले आपको करना है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल। अब बच्चा का सर ये क्या है, अरे बहुत ही आसान टॉपिक है, जो पढ़ा है उसी को बस टेबल फॉर्म में मैंने समझा रखा है, एक एग्जांपल के थ्रू, बुक में भी आपका एग्जांपल होगा ये।
अब इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है, करें स्टार्ट, करो सर स्टार्ट। आप मानोगे तो हो, नहीं बिल्कुल नहीं मानेंगे जी। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल में अब पहला क्या लिखा है, यहाँ लिखा हुआ है, थोड़ा सा यहाँ पे गलती है, यहाँ पर एम के बाद बी आना चाहिए, कॉम्बिनेशंस, राइट। तो कॉम्बिनेशंस एक कॉलम बना रखा है, दूसरा है गन्स का इन यूनिट्स, फिर बटर है वो भी किसमें है, इन यूनिट्स। उसके बाद है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये मैं आपको समझाऊंगा अभी, एक मिनट। ये भी समझाएंगे, इसको भी एक्सप्लेन करेंगे, एक्सप्लेनेशन बाकी है किसका, एम ओ सी का भी और एम आर टी का भी। तो ये जो दो कॉलम बने हुए हैं, अभी इनको मैं एक्सप्लेन करूंगा बाद में, इनको समझाऊंगा, फिर उसके बाद इधर आके शेड्यूल समझाएंगे। तो अभी के लिए फोकस इज ऑन ओनली दीज थ्री कॉलम्स, अभी सिर्फ इन पे फोकस रखते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, और ये दो करते हैं अभी जस्ट थोड़ी देर में, ठीक है, बिकॉज पहले 3 जब कर लेंगे उसके बाद फिर 2 करना आसान रहेगा हमारे लिए, ठीक है सर। तो स्टार्ट करते हैं। तो एक बिजनेस है, लेट्स से फैक्ट्री है एबीसी, और उस फैक्ट्री एबीसी में दो काम होते हैं, एक तो वो सोच रहा है बनाने की गन्स, क्या जी, गन्स, और दूसरा क्या सोच रहा है, दूसरा सोच रहा है वो बटर, लिखा भी है गन्स एंड बटर, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। अब ऐसा प्रेज्यूम करते हैं वो गन्स की बनाता है पहले पॉइंट पर 21 यूनिट्स, कितनी यूनिट्स बेटा, 21 यूनिट्स, और बटर की बनाता है 0 डैश नॉट डिफाइंड, ठीक है, ठीक है सर। उसके बाद उसको ऐसा लगता है कि यार गन में उतना प्रॉफिट नहीं है, तो गन को मैं सैक्रिफाइस कर देता हूं, क्या करता हूं, गन को मैं सैक्रिफाइस कर देता हूं, बिकॉज यहां पे मुझे शायद प्रॉफिट उतना नहीं मिल रहा है, और इसको सैक्रिफाइस करके जो पैसा बचेगा उस पैसे से मैं क्या बना लेता हूं, बटर, तो इसको मैं कर लेता हूं गेन। मैं दोबारा फिर बोलता हूं, अच्छा एक मिनट, मैं ना यार ये कलर चेंज करता हूं, मुझे कलर का थोड़ा प्रॉब्लम लग रहा है, आई डोंट नो मे बी इट इज विजिबल और नॉट, बट एज ऑफ नाउ जो मुझे लग रहा था वॉज नॉट दैट मच विजिबल। तो गन्स हो गए हमारे, हाँ अब ठीक लग रहा है, सैक्रिफाइस यहां पर हो रहे हैं और बटर हो रहे हैं गेन, बिकॉज उसको ऐसा लग रहा है कि भाई बटर में अगर मैं प्रोडक्शन करूंगा तो प्रॉफिट ज्यादा होंगे, और गन में उतना प्रॉफिट मार्जिन नहीं है, तो क्या करता है वो 21 से यहाँ पर कितना कर देता है 20, तो यहाँ पे जो एक यूनिट कम करा उसी से उसने यहाँ पर क्या यूनिट बढ़ा दिया, बटर का, ठीक है सर। तो यहाँ पर कितना माइनस हुआ, -1, ठीक है जी, तो यहाँ पर जो बटर है वो बन गया, ठीक है। अच्छा 20 के बाद ध्यान देना, कॉम्बिनेशन बी के बाद हम गए कॉम्बिनेशन सी के पास, और यहाँ चेक करा 20 से हम गए 18, तो सर 20 से 18 गए यानी कि 20 माइनस 18 इज इक्वल टू कितना आएगा, -2, तो यहाँ पे -2 हुआ तो यहाँ पर +2 हो गया, ठीक है सर, समझ में आ रहा बात, जितने से कम हो रहा है उतने से बढ़ रहा है वो, ठीक है सर। 18 से सर कितना करा 15, तो कितना हो गया -3, तो यहाँ पर कितना हो गया सर +3, वेरी गुड। 15 माइनस 11 -4, तो सर यहाँ पर कितना हो गया +4, यहाँ पर सर -5, तो यहाँ पर हो गया +5, सर यहाँ हो गया -6, तो यहाँ पर हो गया +6। यानी कि सर आप अभी ये समझा रहे थे अभी तक कि अगर वो दो गुड्स प्रोड्यूस करना चाह रहा है, राइट, लेट्स से गन और बटर, और अगर उसको लेट्स से बटर का प्रोडक्शन बढ़ाना है तो उसको गन का प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा। मैंने कहा बिल्कुल सही। आप बच्चा बोल रहा है सर लेकिन ना अभी थोड़ा दिक्कत सा लग रहा है, एक एग्जांपल और दे दो, तो एक और एग्जांपल देता हूं, जस्ट वेट फॉर। अब एक एग्जांपल आप देखिए और मैं क्या देता हूं आपको, वही प्रोड्यूसर था ए बी सी फैक्ट्री, ठीक है, उसके पास 1000 करोड़, ठीक है, एक तरफ गन्स एक तरफ बटर, इधर लगा दिया लेट से पहले 500 करोड़ और यहां भी लगा दिया 500 करोड़। उसको लग रहा है यहां पर मुझे गेन करना चाहिए बिकॉज यहां पर मेरे प्रॉफिट के चांस ज्यादा है, और उसको मैं करूंगा सैक्रिफाइस बिकॉज यहां पर मेरे चांस उतने नहीं है प्रॉफिट कमाने के, राइट। तो यहां पर उसने 500 से कर दिया लेट से 700 करोड़, कितना कर दिया 700 करोड़, तो यहां पर कितना बचेगा, क्योंकि रिसोर्सेज आर
लिमिटेड, राइट। तो 1000 रहेंगे, टेक्नोलॉजी भी सेम रहेगी, मैंने पहले बताया आपको। तो जब यहाँ पे प्लस 200 हुआ तो यहाँ पर माइनस 200, तो कितना बचेगा 300 करोड़। यहाँ पर आपने कर दिया 750 करोड़ और बढ़ा दिया, तो यहाँ कितना बचेगा 250 करोड़। आपने यहाँ कर दिया लेट से 800 करोड़, तो यहाँ कितना बचेगा बोलो 200 करोड़। यहाँ कर दिया आपने 850 करोड़, तो यहाँ कितना बचेगा 150 करोड़। यस और नो। यानी कि सर अगर हम इसको समझे ऐसे, तो सर इसका प्रोडक्शन बढ़ रहा है और इसका प्रोडक्शन कम हो रहा है, बिल्कुल सही। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अगर ये लेट से यहाँ पर अगर हम बात करें, अगर ये 50 से बढ़ रहा है, राइट, तो ये फिर 50 से कम हो रहा है। ये कनेक्शन आपको समझ में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है सर, अब बिल्कुल हमें समझ में आ गया एग्जाम्पल सर, कोई प्रॉब्लम वाली बात थी नहीं। वैसे सर वहां पे समझ में आपको आ गया था, बट कोई बात नहीं, आपके मन की संतुष्टि के लिए हमने आपको मौका दिया कि आप बता दो। बाकी सर समझ तो आ गया था, है ना। तो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और स्क्रीनशॉट लेकर या लिख लो उसको, ठीक है, वीडियो पॉज करके। एंड मैं इसको यहाँ पर अभी मैं रिमूव कर रहा हूँ। आई होप सो आपने स्क्रीनशॉट वगैरह ले लिया होगा या आपने लिख लिया होगा। तो गोइंग बैक टू द शेड्यूल, और वो शेड्यूल क्या बोल रहा है, तो जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल, अभी जाते हैं उधर और उसको खत्म करते हैं उधर। हाँ जी, तो फिर इधर अब बात करते हैं। तो यही सेम था, जितने ये आपका क्या होता बेटा सैक्रिफाइस, और ये हो रहा था गेन। ठीक है जी, ठीक है सर, समझ में आ गया। हमें एक को हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं और एक को हम गेन कर रहे हैं, और पर्पस क्या है, प्रॉफिट जब ज्यादा होगा उसको गेन कर लेंगे, जब प्रॉफिट नहीं होगा उसको हम लोग सेक्रीफाइस कर लेंगे। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। अब सर ये एमओसी क्या है? सर ये एमओसी में ना, हमें एक मिनट सर, एक मिनट ओसी सर कुछ याद आ गया हमें। वो तो सर वो आ गया एग्जाम्पल आपने दिया रणबीर कपूर वाला, दीपिका पादुकोण, आलिया भट्ट। हाँ हाँ, बस वही है, कुछ इसमें से एक ऐड करना है। देखो ये लो, बच्चे बड़े समझदार है। आ गया मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या है। तो लिखा हुआ है इट इज द अमाउंट ऑफ सैक्रिफाइस। तो सैक्रिफाइस हम लोग वहां क्या कर रहे हैं सर, वहां सैक्रिफाइस हम कर रहे हैं गन्स को, राइट। तो सैक्रिफाइसिंग द गन्स टू गेन, किसको गेन कर रहे हैं, बटर को। यही था, बिल्कुल सर यही था। तो क्या बोल रहा है, इट इज द अमाउंट ऑफ सैक्रिफाइस्ड ऑफ द गन्स टू गेन द वन मोर यूनिट ऑफ द बटर। क्या मतलब सर, समझे नहीं? अरे मैं ये बोल रहा हूं, मतलब जितने यूनिट से गन सैक्रिफाइस हो रहा है, क्या उसको सैक्रिफाइस करके आप कहां पे लगा रहे हो सर? हम तो बटर में लगा रहे थे। तो जिस अमाउंट से हम सैक्रिफाइस कर रहे हैं, जिस अमाउंट से हम लोग सैक्रिफाइस कर रहे हैं, उसी अमाउंट से हम दूसरे गुड को इंक्रीज कर रहे हैं। तो जो अमाउंट है जिससे एक गुड सैक्रिफाइस हो रहा है और दूसरा गुड बढ़ रहा है, उसी अमाउंट को बोलते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सर ये तो वही बात हुई, फिर आप जो बोल रहे हो कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का सर सैक्रिफाइस करना, मैंने कहा बिल्कुल। और सर मार्जिन मतलब होता है ऑन पर यूनिट। मैंने कहा वाह भाई वाह, मजा आ गया जी। तो पर यूनिट पे किए जाने वाला सैक्रिफाइस हमारे लिए क्या बन जाएगा, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। फिर बता रहा हूं, पर यूनिट पे किए जाने वाला सैक्रिफाइस क्या बन जाएगा हमारे लिए, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और एलओजी चेक करो, आओ इधर देखो, ये यहां पर ये यूनिट और लिखा था ना पर यूनिट, तो ये यूनिट 1 ए, यूनिट बी, यूनिट सी, यूनिट डी, यूनिट एफ, यूनिट जी एंड यूनिट एफ एंड यूनिट जी। तो क्या पर यूनिट बात चल रही है? यस सर। तो ये क्या हो जाएगा हमारा मार्जिनल, क्या हो जाएगा बेटा मार्जिनल, दैट इज ऑन पर यूनिट। ठीक है सर, बढ़िया, मजा आ रहा है। अब सर अब आ जाओ जी, देख लेते हैं। अब देखो यहाँ चेक करो, गन कितने सेक्रीफाइस हुआ था सर, 1 से। ये कितने से बढ़ा था, 1। तो कितना आ गया 1। ये कितने से कम होता, 20 से 18 हुआ था, ये 2 हो गया, तो ये भी आ गया 2। ये कितना होता 18 से 15, तो 3, ये भी 3। ये 4, तो ये भी 4। ये 5, तो ये भी 5। ये 6 - 0, तो ये भी 6 का 6।
मतलब ये जितने से सेक्रीफाइस हो रहा है वो उतने से ही गेन, जितने से ये सेक्रीफाइस हो रहा है उतने से ही बटर गेन हो रहा है। तो जिस अमाउंट से सेक्रीफाइस हो रहा है उसी अमाउंट से गेन हो रहा है, और वही अमाउंट क्या बन जाएगी हमारी, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सर बिल्कुल क्लियर है अब? इतना तो भारी है भी नहीं जितना हमें पहले लग रहा था। हाँ नहीं है बेटा, बिल्कुल ईजी था। और देखो लास्ट एमआरटी भी करवाता हूँ। एमआरटी क्या, कुछ नहीं है, एमआरटी भी खत्म है। एमआरटी भी आओ, एमआरटी में चेक करते हैं। एमआरटी में बोल रहा है दैट एमआरटी इज द रेशियो, बाकी सब कुछ सेम है, सिर्फ डिफरेंस क्या है, रेशियो। बाकी तो क्या लिखा है, एट विच वन गुड मस्ट बी सेक्रीफाइस्ड, दैट इज गन, टू प्रोड्यूस एन एडिशनल यूनिट, ताकि एक एडिशनल यूनिट बन सके किसकी, बटर की। तो सर ये तो सेम ही है। हाँ ये दोनों में बस ये डिफरेंस है, ये अमाउंट है और ये रेशियो है। ओके, यानी कि सर आप ये कहना चाह रहे हो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द रेट। बिल्कुल बिल्कुल। एंड सर मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इज द रेशियो। बिल्कुल बेटा, और रेशियो मतलब विच इज द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। अरे वही न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। हाँ हाँ सर, आपको पता नहीं है मैथ में हमारा कितना स्ट्रॉन्ग दिमाग चलता है। हाँ भाई तुम्हारा चलता होगा। तो एमआरटी का देखो फॉर्मूला क्या है, ये लिखा हूं, इसको लिख रहा हूं, डेल्टा सैक्रिफाइस गुड डिवाइडेड बाय डेल्टा गेन गुड इज इक्वल टू एमआरटी। तो सैक्रिफाइस गुड क्या था हमारा उधर, तो डेल्टा, डेल्टा मतलब होता है चेंज, तो यहां लिख दूं मैं कि आप लोग कंफ्यूज हो। डेल्टा मीन्स चेंज, तो चेंज इन गन्स डिवाइड बाय चेंज इन बटर। जैसे आप ये लगाओगे फॉर्मूला आपको एमआरटी मिल जाएगा। सर एक बार ट्राई करेंगे उधर है, आओ फिर, आपने कहा तो फिर डरना क्या है, आ जाओ अभी निकाल देते हैं। ये रहा जी। सर एक बार फॉर्मूला लिख दो आप दोबारा, अभी लिख देते जी, एक मिनट। एमआरटी का फॉर्मूला है इधर, यार तो मैं दिखाई नहीं देगा, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। डेल्टा यूनिट्स सैक्रिफाइस्ड डिवाइडेड बाय डेल्टा यूनिट्स गेन। और सर हमारे एग्जांपल में अगर आप ध्यान दोगे तो ये हो रहा है सैक्रिफाइस और सर ये हो रहा है गेन। मैंने कहा ठीक है जी। तो सर अगर हम इसको जरा समझते हैं तो पहला पॉइंट हम निकालते हैं फॉर कॉम्बिनेशन ए, फॉर कॉम्बिनेशन ए। तो सर ए को निकालने के लिए ऐसा करते हैं हम ना, कहीं एक बार स्क्रीन पे कहीं और काम कर लेते हैं, अभी कर लेते हैं जी, आ जाओ। तो ए कैलकुलेट करना है, मैंने कहा हाँ जी ए करना है कैलकुलेट। तो ए पर सर गन है 21 और सर बटर दे नहीं रखा, कोई नहीं ना, क्या होगा घबरा क्यों रहे हो। फॉर्मूला क्या बताओ मुझे तुम। सर फॉर्मूला है डेल्टा यूनिट्स सैक्रिफाइस्ड डिवाइड बाय डेल्टा यूनिट्स गेन। लेकिन सर अभी तो पता ही नहीं हमें क्या हो रहा है, कौन सा सैक्रिफाइस हो रहा है, कौन सा गेन हो रहा है। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। अब जब पता ही नहीं है ना तो क्या लिख देंगे एमआरटी में इधर, हमें भी नहीं पता भाई, पहले पता कर, पहले बता कि क्या हो रहा है। ठीक है सर, तो सर बी पर आ जाओ। तो सर बी पे 21 से 20 हो रहा है सर, अब समझ में आ गया। और बटर हो रहा है सर इधर 1। अब सर हम बता देंगे आपको, ये हो रहा है सर सैक्रिफाइस, गन क्या हो रहा है सैक्रिफाइस, और सर बटर हो रहा है गेन। मैंने कहा लो जी, फिर आओ फॉर्मूले में आ जाओ। तो एम आर टी इज इक्वल टू डेल्टा यूनिट सैक्रिफाइस। तो डेल्टा यूनिट्स, यूनिट्स नहीं डेल्टा, दैट इज चेंज, दैट इज चेंज। तो पहले 21 था, हाँ जी सर, फिर कितना हो गया 20, तो 21 माइनस 20 चेंज आ जाएगा, है ना। यहां 0 था, ये तो 1 हुआ है, तो यहां पे क्या मान लूंगा 1 का 1। तो 21 माइनस 20
बोलो बोलो। 21 - 20 1 डिवाइड बाय 1 है ना। और ये 1 किसका है, गन का, तो ये लिख दिया 1G। और ये 1 किसका है, बटर का, तो यहाँ लिख दिया 1B। तो ये बन गया MRT इज इक्वल टू 1G इज टू 1B। पता होगा ना कोई रेशियो लगाते हैं। हाँ सर, तो यानी सर इसका आ गया पहले का, सॉरी बी का आ गया 1G इज टू 1B। बिल्कुल, बच्चा का साथ दूसरा मैं करूं, एक बार आप मत करना। अच्छा ठीक है, करो करो आप करो। कह रहा सर सी पर मुझे याद है यहां पर था सर, सर इंक चेंज हो गई आपकी, ओहो रुको रुको रुको, क्वेश्चन है ना, अभी कर देते हैं। सी पर यहाँ है सर 18 और यहाँ था 2। सर मैं करूँ कैलकुलेटर, आप भी करोगे, कर ले भाई कर ले, कोई दिक्कत नहीं है ना। वीडियो रोक दे और खुद कर ले यार, हम क्यों रुके भाई। तो तीसरे में देखो क्या करेंगे अब, MRT फॉर्मूला वही, डेल्टा यूनिट सेक्रीफाइस डिवाइड बाय, तो डेल्टा यूनिट गन्स डिवाइड बाय डेल्टा यूनिट बटर। तो कितना हो रहा है जी, तो सर 20 था पहले बी पर, तो 20 - 18 डिवाइड बाय कितना आ रहा है ये 2 - 1 या 1 - 2, कितना आएगा, चेंज कितना आ रहा है, साइन को साइन भूल जाओ, साइन इग्नोर करो, दैट इज 1। तो 20 - 18 2, और 2 - 1 1 का 1, तो कितना आ गया सर, ये दोबारा आ गया 2G इज टू 1B। तो ये लो जी 2G इज टू 1B। क्या बात है सर, ये भी हो गया हमारा, तो बिल्कुल हो जाएगा। आगे चलते हैं, अब तो हम ऐसे कर देंगे सीधा सीधा। डी पर 15, तो 18 - 15, यहाँ पे कितना था यार, 3 था, ठीक है सर। तो सर आंसर आपका आ गया 18 - 15 3, और सर 3 - 2 1, तो सर ये आ गया 3G इज टू 1B। सर बाकी तो अब सर वो चेक चेक कर लो ना, आओ जी वापस फिर, आ जाओ जी आ जाओ, हेलो जी बताओ। हाँ जी 1G इज टू 1B, क्यों, 21 से कितना हुआ 20, कितना सेक्रीफाइस, 1 का, यहाँ पे कितना हुआ 1, तो 1 का 1, तो 1 डिवाइड बाय 1। जी बोल तो गन, बी बोल तो बटर, इधर आओ जी। 20 - 18 कितना जी 20, ओ 20 - 18 2, 1 से 2 हुआ है, तो बच्चे कंफ्यूज ना हो जाए, यहाँ पे 2 नहीं आएगा, यहाँ पे 1 है, क्यों, 2 - 1, तो कितना चेंज हो रहा है, 1 से चेंज हो रहा है, प्लस माइनस नहीं देखना है, हमें देखना है सिर्फ चेंज कितने से हो रहा है, ठीक है बेटा। अच्छा यहाँ पे कितना 18 - 15 3, तो कितना हो गया 3G, 3 - 2 1, तो 1B। उसके बाद 15 - 11 4, 4 - 3 1, 11 - 6 5, 5 - 4 1, 6 - 0 6, एंड 6 - 5 1। वही फॉर्मूला लगाना है, मतलब क्या करना है आपको, यहाँ चेंज निकाला, लेट से मैंने निकाला एफ वाला, तो क्या करना है मुझे 11 - 6 डिवाइड बाय 5 - 4, तो कितना आ गया, यहाँ 11 - 6 बोलो 5, और ये आ गया आपका 1, तो 5G 1B, दैट्स इट, दैट्स इट। और यहां पर अगर मैं बोल सकता हूं आपको बहुत क्लियर कट कि आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल इज ओवर। और अब क्या करना है आपको, इसी का कर्व बनाना है बस, क्या करना है अब, इसी का आपको कर्व बनाना है। और वो जो कर्व है सर हम खुद बना लेंगे वो तो, हाँ हाँ बना लोगे मुझे पता है, पर मैं आपको एक बार दिखाता हूं कर्व कैसे बनेगा। तो लेट से आपने ऐसे कुछ बनाया, ये बनाया आपने x, ये बनाया आपने y, ये रखा आपने ओरिजिन, नीचे ले लिया आपने यूनिट्स ऑफ बटर, प्रॉपर स्केलिंग के साथ बनाएंगे, यू नो दैट, स्केल से, हाँ सर पता है हमें। और यहाँ ले लेंगे यूनिट्स ऑफ गन्स, और बटर तो वो 0 1 2 3 4 5 6, और ये 4 8 12 16 20 24, राइट। इस तरह से आप बना लेंगे, स्केल लेंगे, पॉइंट आप लगाएंगे, पॉइंटिंग करना आता होगा आप लोग को, जैसे कि मान लेते हैं, एक बार मैं देखता हूँ,
लेट्स से 21 पे कितना है, डैश है जी। तो यहाँ पर हमने इसके सामने ये रहा 21, यहाँ पे मैंने एक पॉइंट इधर प्लॉट कर दिया इधर करके, राइट। एक पर फिर कितना है, 20 है, तो यहाँ पर ये थोड़ा सा ऊपर रहेगा, एक के सामने यहाँ पर आ जाएगा 20, राइट। फिर उसके बाद 2 पे कितना था, 15 था शायद मेरे ख्याल से, तो आ जाएगा 15। ऐसे कर करके आप सारे पॉइंट्स मिलाते रहेंगे, ठीक है। और जैसे वो सारे पॉइंट्स आप मिलाते रहेंगे तो जो आपका कर्व बनेगा, जस्ट होल्ड ऑन, जब आप ऐसे सारा पॉइंट मिलाएंगे तो आपका कैसे बन जाएगा, आपका कुछ ऐसे बन जाएगा कर्व। मैंने पहले ही था हमारे पास, टेंशन क्यों ले रहे हो, था जी हमारे पास, वो तो मैं बस बना के दिखा रहा था कि बनेगा कैसे। तो ये आपने वो गन्स ले रखे हैं ऑन टू द वाई एक्सिस, और इधर आपने ले रखे हैं बटर ऑन टू द वाई एक्सिस, और फिर यहाँ प्लॉट करके ये आपने कर्व बना दिया। और इस कर्व की शेप का नाम है, इसको बोलते हैं कनकेव शेप्ड। क्या बोलते हैं बेटा, कनकेव शेप। तो पीपीसी इज अ कनकेव शेप्ड। और आपका ये होमवर्क है, दिस इज योर होमवर्क, कि आपको शेड्यूल से क्या बनाना है, कर्व। और जब आप ये बना लेंगे तो नेक्स्ट क्लास में जब मैं आऊंगा अब, तो फिर बात की जाएगी डिटेल में पीपीसी के कर्व के बारे में, कि पीपीसी का कनकेव शेप क्यों होता है, पीपीसी ये अपवर्ड से डाउनवर्ड की तरफ ही क्यों आ रहा है, क्या कारण है इसके पीछे, राइट। फीचर्स ऑफ पीपीसी कराऊंगा, चेंज इन पीपीसी कराऊंगा। तो नेक्स्ट क्लास थोड़ी सी एडवांस रहेगी, इसलिए मैंने पीपीसी को डिवाइड करा दो या 3 क्लास में, आई थिंक। तो इतना बहुत अच्छे से पढ़ कर आना बेटा, बिकॉज अगर आप इतना पढ़कर नहीं आएंगे तो फिर जो हमारी क्लास नंबर 2 होगी ऑफ पीपीसी, उसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो मेक श्योर करना कि आप अच्छे से इतना रिवाइज कर लें, राइट। उसके बाद फिर हम जब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में तो पीपीसी की क्लास नंबर 2 करेंगे और समझेंगे डिटेल में कि पीपीसी का कर्व कनकेव शेप्ड क्यों होता है, राइट। पीपीसी अपवर्ड टू डाउनवर्ड क्यों आता है, कनकेव शेप का मतलब क्या होता है, एमओसी के बारे में थोड़ा और पढ़ेंगे, एमआरटी के बारे में और पढ़ेंगे, और जो मेरा एजम्पशन ऑफ पीपीसी का पॉइंट नंबर 2 बचा हुआ है वो भी डिस्कस करेंगे। बहुत कुछ बचाव करने के लिए पीपीसी में भी, अभी तो सिर्फ शुरुआत है, तो प्लीज अपना रिवाइज कर लेना। कोई डाउट आता है तो प्लीज यू कैन आस्क। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, जय हिंद।